ये देखिए कितने मज़ेदार माशाल्लाह बन चुके हैं। प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है अच्छी तरह माशाल्लाह। ये चेक करें कितने खस्ता हैं और कितने कुरकुरे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी टेस्टी आलू सूजी के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। कच्चे आलू हैं, छिलके उतार के पानी में रखा ताकि ये कलर चेंज ना करें। इसको साइड पे करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। सबसे पहले हमने जो आलू है ना इनको बॉयल करना है। इनको ना हम कट करके बॉयल करेंगे, टाइम भी बचेगा, गैस भी बचेगी और जल्दी ये बॉयल हो जाएंगे। ये एक आलू के ना हम 4 पीस कर देंगे। अच्छा, आलू अगर आप साबुत बॉयल करेंगे ना तो आलूओं के अंदर स्टार्च रह जाता है। फिर जब आप इसकी डो बनाते हैं ना तो चिपचिपी सी होती है, उसके अंदर स्टार्च होता है, लेस होती है। तो आप अगर इस तरीके बनाएंगे ना तो आलू का सारा जो स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस पकौड़े के अंदर हमें इनका स्टार्च नहीं चाहिए आलू का। इसलिए मैं इनको काट करके छिलके उतार के बॉयल कर रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को ना इस हिसाब से मैनेज कर लें। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर पानी डाल देंगे। चलें, इनको ना आपने कवर करके बॉयल नहीं करना। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में बॉयल हो जाते हैं। आलूओं को अच्छी तरह बॉयल कर लूँ, फुल बॉयल करना आपने, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना मैंने 6 से 7 मिनट बॉयल करने के बाद बाउल में डाल के रख दिया था। अच्छी तरह ये ठंडे हो चुके हैं। ठंडे आलू आपने इस्तेमाल करने हैं, गर्म आलू आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक हैंड मैशर ले लेंगे। इसकी मदद से ना आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये चंक्स नहीं रहना चाहिए आलू के अंदर। अच्छा, आलूओं को ना अच्छी तरह मैश कर लिया और अब इसके अंदर ना चंक्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी आपने बारीक लेनी है, मोटी नहीं लेनी। अगर मोटी हो तो फिर आप ग्राइंडर में डाल के उसको एक बार ग्राइंड कर लें, पीस लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 कप मैदा डाल देंगे। आप घर के आटे से भी ये पकोड़े बना सकते हैं। आज की जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ ये मैदे से बनाएंगे और सूजी। चलें, आधा कप इसके अंदर हम बेसन डाल दें। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, ये आपने ज़रूर शामिल करनी। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हस्बे ज़ायका नमक भी डाल देंगे। मैं तकरीबन 1 टीस्पून डालूँगा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटा हुआ। चलें, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को ना बग़ैर पानी के एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलू उबले हुए हैं तो पानी नहीं आपने फटाफट इसके अंदर डाल देना। पहले मिक्स करेंगे फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना एक बार मिक्स कर लें। ये देखें इस कंडीशन में ये आटा आ चुका है मैदा हमारा। तो ये ज़्यादा थिक है क्योंकि अभी सूजी डाली ना इसके अंदर, सूजी ने भी पानी जो है अब्जॉर्ब करना है। तो थोड़ा सा छिंटा हम पानी का लगा देंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे की तरह।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो, क्योंकि इसके अंदर सूजी है। इसको हमने रेस्ट देनी है तकरीबन कुछ 10 से 15 मिनट, ताकि जो सूजी है ना अच्छी तरह से फूल जाए। फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे, स्नैक्स बनाएंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा, डो को ना तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देखिए इस कंडीशन में ये आ चुकी है। और दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर ना 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिए, यानी कॉर्न स्टार्च। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसके हमने एक सैलरी बनानी, पानी नहीं डालना, पतली सी सैलरी होनी चाहिए। अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लें। ये कॉर्न स्टार्च की जो ऑयल के अंदर गुठलियाँ हैं ना, वो नहीं बनती। अच्छी तरह ना कॉर्न स्टार्च को ऑयल के साथ मिक्स कर लिया। ये देखिए इस तरह की ये सैलरी होनी चाहिए, पतली, ज़्यादा गाढ़ी नहीं आपने बना देनी, नहीं तो ये ऊपर रोटी के ना फैलेगी नहीं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना हम यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस डो का ना पेड़ा बना लेंगे। ये देख, जिस तरीके आम हम रोटी बनाते हैं ना, उतनी आपने रोटी बनानी है। ये नहीं, 3 पेड़े ना हम बना के रख लेंगे। चले, थोड़ा सा मैदा ना और डालेंगे। इसकी हमने रोटी बनानी है। बेलन ले लेंगे। रोटी आपसे गोल बन जाए, लंबी बन जाए, जिस तरह भी बन जाए, आपने रोटी पतली सी बेल लें। चलें जी, तीनों रोटी ना मैंने बना ली है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो सैलरी बनाई है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे, रोटी के ऊपर। चलें, एक रोटी ले लेंगे। ये इसके ऊपर इस तरीके सेट कर देंगे। फिर वही काम, सैलरी लगाएंगे। चलें, तीसरी रोटी ले आएंगे। आप ये 3, 4, 5 जितनी रोटी बनाना चाहते हैं, एक ऊपर एक दूसरी के ऊपर बना सकते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। चलें, इसको हल्का सा बेल लेंगे। ये देखिए, चलें, कितने सहज में माशाल्लाह रोटी बन चुकी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके सेंटर में ना ये सजरे लगा देंगे, क्योंकि अब हमने इनको बंद करना है। चलें, एक साइड से उठाएंगे, इस तरीके बंद कर देंगे, अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। थोड़ी सी ना फिर लगाएंगे। चलें, साइड से भी उठाएंगे, इस तरीके इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, चलें, हल्का सा ना इस तरीके बेल लेंगे ताकि अच्छी तरह ना चिपक जाए। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना छुरी की मदद से स्ट्रिप की शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, पीस जितने बड़े रखना चाहते हैं रख। ये देखिए कितनी परतें बन चुकी हैं। जब ये फ्राई होंगे, परतें खुलेंगी, क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए,
चल इनको जल्दी से हम ट्रे में रख लेते हैं। चले अब मैं दूसरे भी इसी तरह बना लेता हूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा यहाँ पर ना मैंने सारे जो पकौड़े हैं ना स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें। अच्छा आप चाहे ना तो इस टाइम पे आके इनको आप काफ़ी तादाद में बना के स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आपने किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इनको आप 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक आपने इनको फ्रीज़ नहीं करना। तो जब आपका दिल चाहे इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें, फ़ौरन फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैं सारे जो है वो फ्राई करूँगा। फ्राई कैसे करने हैं, कुकिंग ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म कर लेना है, फ्लेम को लो रखना है, लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो इनकी जो परतें हैं ना ये खुलेंगी नहीं। अगर लो आंच पे फ्राई करेंगे तो सारी जो परतें हैं ना पकौड़ों की खुल जाएंगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए इतना ऑयल को आपने गर्म करना है, फुल नहीं गर्म करना। जितने पीस आ जाएंगे ना उतने मैं डाल दूंगा। ये जब परतें खुलेंगी ना तो क्रिस्पी बनेंगे, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि फयाज भाई ने कुछ चीज़ बताई है। ये अच्छा जो होटलों पे बनते हैं ना ये पकोड़े, तो वो जो हमने दूसरी मर्तबा इनको फ़ोल्ड किया था ना तीनों रोटियों को, वो फ़ोल्ड नहीं करते, बड़ी सी रोटी बना लेते हैं, फिर उसी तरह छुरी से वो कट लगा देते हैं। वो 3-4 रोटी से एक बड़ी सी रोटी तैयार करते हैं। चलें इसी तरह हम इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब ये हल्के से ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे ना फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा पकौड़ों को ना इधर फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, तो सारे जो है ना वो ऑयल के ऊपर तैरने लग चुके हैं। तो अब हम इनको हिला देंगे। ये देखें इस तरीके, ये चेक करें परतें खुल रही हैं ना, ये सारी परतें जो हैं ये इनकी अलग अलग हो जाएंगी और क्रिस्पी होंगे। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो फ़ौरन से ये ऊपर से बंद हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस बैच को ना अच्छी तरह मैं रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा। रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा पकौड़ों को ना इधर मैंने तकरीबन 6 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी हैं, अंदर तक पक चुकी हैं। अगर आप इस पकौड़े का इस रमज़ान में कारोबार करना चाहते हैं फिर आपने इस तरीके नहीं इसको फोल्ड करना, जिस तरीके मैंने 3 रोटियों को इकट्ठा करके फोल्ड किया है ना उस तरीके आपने फोल्ड नहीं करना। 4-5 रोटियां इकट्ठी करके उनको अच्छी तरह बेल लें, फिर आप छुरी से उनको कट कर लें। जिस तरीके हम तोशे बनाते हैं उस तरीके आप उनको कट कर लें। तो आपने बड़ी कढ़ाई में तेज़ आंच पे फ्राई करना है उनको। इस बैच को निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो ज़्यादा कलर ना आपने इनका डार्क करके नहीं निकालना, क्योंकि ये बाद में भी कलर अपना चेंज करते हैं। इसके अंदर सूजी है, तो अगर आप कारोबार करना चाहते हैं फिर आपने सूजी इसके अंदर डालें ना डालें कोई मसला नहीं, बगैर सूजी के भी आप बना सकते हैं। बेसन की क्वांटिटी जो है आपने कम रखनी है, जितना मैदा लेना है उससे जो बेसन है ना वो आधा होना चाहिए। ये देखिए अब हम बाकी भी डाल देते हैं, सारे ना इसी तरह रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए अच्छा इधर मैंने सारे जो पकौड़े हैं ना आलू सूजी और मैदे के वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अच्छा अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो के अंदर कमेंट करना है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना व्लॉग वाला, उस चैनल पर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा इस पकौड़े की। बिज़नेस वास्ते आप पकौड़े किस तरीके बना सकते हैं, उस चैनल का नाम जो है AF फूड व्लॉग RRC है। तो आप सर्च करेंगे ना तो वो चैनल आ जाएगा। उस चैनल पर मैं खाने बना के बच्चों को तकसीम करता हूँ। तो अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपने इस वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करना है, तो मैं वीडियो को उस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो ये भी हम निकाल लेते हैं और
आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये देखिए कितने मज़ेदार माशाल्लाह बन चुके हैं। प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है अच्छी तरह। अच्छा, इस पकौड़े को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक करें, ये चेक करें कितने खस्ता हैं और कितने कुरकुरे माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू, सूजी, मैदे और बेसन के मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।